एमएलए करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत पर वो 3-3 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन आज वही कार्यकर्ता को छोड़ करके वो दूसरे दल चले। विधायक ही नहीं, मंत्री देंगे। लोकसभा में हम लोग केंद्रीय मंत्री भेजने का काम किए थे कोडरमा से, इस बार हम लोग मतलब कि अपना विधानसभा से, जमुआ विधानसभा से भेजने चाहेंगे। सम्मान योजना ये लॉलीपॉप है। मैया सम्मान योजना की अगर बात होती तो वो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन खुद कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो चूल्हा खर्चा देंगे महिलाओं को 2-2 हजार रुपया। कहाँ आदिवासी का हम शुभचिंतक हैं? कैसा आदिवासी का शुभचिंतक है जो एक दूसरे के कौम आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है? 2024 का चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद प्रत्याशी अब ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। आज ये काफिला जो देख रहे हैं, जमुआ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मंजू कुमारी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या कुछ क्षेत्र में जाने के बाद रुझान मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से 3 बार लगातार जमुआ से विधायक केदार हाजरा रह चुके हैं और केदार हाजरा को इस बार टिकट नहीं मिला है। उसके बाद क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानियां आ रही है, हम जानते हैं। क्षेत्र दौरा करने के बाद क्या इन लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है सो दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मंजू कुमारी को जैसे ही टिकट मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक को उम्मीदवार केदार हाजरा को उम्मीदवार बना दिया है। उसके बाद जब क्षेत्र में जाने के बाद क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि विधायक यहाँ केदार हाजरा रहा करते थे, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चल गए हैं। कांग्रेस से मंजू कुमारी चुनाव लड़ी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आए। क्या बदलाव लग रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बन रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस पार्टी से लगातार 15 सालों तक विधायक रहे, पार्टी तो टिकट देती है, विधायक बनते, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो छवि था, जिनके बदौलत विधायक बनते हैं, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो मेहनतकश है, खून पसीने से पार्टी को सींचने का काम करते हैं और एमपी और एमएलए बनाने का काम करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत पर वो 3-3 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन आज वही कार्यकर्ता को छोड़ करके वो दूसरे दल चले गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। और ये कारण है कि जनता के, आम जनता की जो आवाज थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रत्याशी से शिकायत है। तो ये आवाज को सुनने का काम हमारा पार्टी ने किया, मंजू कुमारी को टिकट दिया। और अभी हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार जगह जगह पर बहुत सारी स्थिति, जिस प्रकार से 15 सालों तक उन्होंने विधायक रहने का काम किया और सड़कें खराब है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे उन्होंने काम नहीं किया, और जब लगा भारतीय जनता पार्टी को इनसे विकास नहीं होने वाला है, तो फिर हम लोगों ने प्रत्याशी उतारने का काम किया। और यही मंजू कुमारी एक माटी की बेटी, पूरे जमीनी स्तर की कार्यकर्ता है और इनके पक्ष में पूरा जनाधार है। जब ये भाजपा आई तो पूरा खुशी का माहौल है। भाजपा के लोग और जनता, यहाँ जमुआ की जनता इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसे प्रत्याशी आवे भाजपा में जिनका हम लोग समर्थन कर सके। तो हम लोग खुश हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी देखिए दिन भर से भूखे पड़े हैं। और दूसरा मतलब विपक्ष वाले को घमंड है कि हम पैसा पे चुनाव जीतेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, धन बल की और जन बल की लड़ाई है, तो जन बल में ताकत होता है। वो हम सुबह से लेकर के सारे कार्यकर्ता भूखे हैं, कोई खाना नहीं खाए हैं, फिर भी इन सभी के अंदर जोश है, जज्बा है कि हमें विधायक ही नहीं मंत्री देंगे। लोकसभा में हम लोग केंद्रीय मंत्री भेजने का काम किए थे कोडरमा से, इस बार हम लोग मतलब कि अपना विधानसभा से, जमुआ विधानसभा से भेजने चाहेंगे मंत्री। और वो तो कह रहे हैं कि बोरो प्लेयर लाके भारतीय जनता पार्टी उतार दिया है। उनको वहम है सत्ता का, उनको वहम है धन का। वो अपने आगे आज तक कार्यकर्ता को नहीं पहचाने तो दूसरे को क्यों पहचानेंगे? उनको कैसा लगेगा, लग रहा होगा, वो खुद आप जा करके उनसे लीजिए, फीडबैक लीजिए। आप पत्रकार हैं, आप खुद जान रहे हैं और स्थिति को भी जान रहे हैं कि जमुआ में किस तरह का माहौल है, आप खुद जान रहे हैं। उनसे जा करके पूछिए कि क्या माहौल है, कैसा महसूस हो रहा है आपको जब कार्यकर्ता को छलने का काम किए, जो कार्यकर्ता आपको सत्ता पर बैठाने का काम किए, 15 साल आप भ्रष्टाचारी बन करके पूरे दोनों हाथों से मलाई खाने का काम किए,
आज आप मतलब आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और दूसरी बात, हम अपना ये राज्य सरकार के ऐसा सरकार में जाकर के वो शरण लिए जिस सरकार 5 सालों से हमारे गरीबों को ठगने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को छलने का काम किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना से डायरेक्ट महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मैया सम्मान योजना ये लॉलीपॉप है। मैया सम्मान योजना की अगर बात होती तो वो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन खुद कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो चूल्हा खर्चा देंगे महिलाओं को 2-2 हजार रुपया। कहां गया वो सम्मान? सरकार में आते ही महिलाओं को 1 रुपए के रजिस्ट्री जो होता था, उन्होंने महिलाओं का गला दबाने का काम किया। सार्वजनिक योजना भी तो कह रहे हैं केम दे रहे हैं। कोई योजना नहीं, उनके सारे योजना झूठा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी हमारा गोगो दीदी योजना है, पार्टी सत्ता में आते ही हमारा 21,000 रुपया खाते में जाएगा। लेकिन अकाउंट नंबर या आधार नंबर पूछने लिया जा रहा है। वो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चुनाव के बाद ही हमारा एक कार्यकर्ता वो फिर खुला किया। अभी रजिस्ट्रेशन के तौर पे वो ये किया जा रहा था, रजिस्ट्रेशन के तौर पे, उसके बाद फिर वो लिया जाएगा। ये अफवाह ये लोग कर रहे हैं। और हमारा इतना ही नहीं, अभी गैस का सिलेंडर भी जो हमारा है 500 रुपए किया जाएगा, घोषणा किया गया है। और फिर उस त्योहार में भी 2 गो सिलेंडर मुफ्त, 21 लाख आवास भी दिया जाएगा, वो भी बालू के साथ, मुफ्त बालू के साथ। लेकिन उनका तो कहना कि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो गया, इसलिए अब आवास लाना। प्रधानमंत्री आवास योजना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है राज्य को, उन्होंने नहीं दिया। उसके कारण उनको लूटने का मनसा था कि हम अबुआ आवास लाएंगे और हम देने मतलब घुसपैठी करेंगे। एक अबुआ आवास में 30 से 40 लाख तक घुस लिया गया। वो मनसा था कि अगर प्रधानमंत्री आवास डायरेक्ट लाभों का खाता में जाता है, और इनका जो था वो फिर कमीशन कहां से आता है इनका। इसीलिए वो तो कह रहे हैं कि गोगो दीदी योजना जो है सो कॉपी किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ये कॉपी कर रहे गोगो, हमारे केंद्र मोदी जी का ये कहा हुआ है, ये हमारा पूरा ये भारतीय जनता पार्टी, हम बोले ना कि जो कहता है वो करता है। क्या गोगो दीदी योजना? ये लॉलीपॉप 1000 चुनावी वाला लॉलीपॉप, 1000 को जो वो दे रहे हैं महिला का मैया सम्मान योजना। 5 सालों तक कहां थे? जब चुनाव का समय आया तब वो याद आया उनको मैया सम्मान योजना। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी डायरेक्ट गोगो योजना की घोषणा कर सकते थे, झारखंड में क्यों, पूरा देश को लाभ मिलता है। हमारी झारखंड सरकार के भी, झारखंड की लड़ाई है, केंद्र की ये चुनाव नहीं है, राज्यसभा, यहाँ राज्य की चुनाव है, ये विधानसभा की चुनाव है, तो हम विधानसभा के माध्यम से ही हम देना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर मैया सम्मान योजना से लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, ऐसा कहना है। आप क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी जो प्रत्याशी है मंजू दीदी, और पूर्ण बहुमतों के साथ यहाँ की बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल होगी, और यहाँ तक कि मंत्री बनने का भी पूर्ण संभावना है। जिस तरह से लोकसभा में बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा में मंत्री दिया गया, उसी तरीके से हम विधानसभा से भी हम मंजू दीदी को मंत्री देने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में तो जोश है ही, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि रात के समय में भी काफी संख्या में काफी लोग दावा कर रही है सरकार की मैया सम्मान योजना प्रधानमंत्री के जितने भी दावे हैं उसको सब खोखला कर देगा, और निश्चित तौर पर डायरेक्ट महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। ये मैया सम्मान योजना राज्य सरकार जो है ये 3 महीने से शुरुआत की है। ये तो 5 साल पहले भी किया जा सकता था। उनका घोषणा पत्र में आप देखेंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, हम लोगों से सवाल दागते हैं, लेकिन आप इसको उजागर नहीं करते हैं कि उन्होंने नौकरी कितना दिया। अब चूल्हा 2-2 हजार रुपया महिलाओं को चूल्हा चलाने के लिए देना था, सालाना 72,000 देना था। और जो सीजीएल का एग्जाम में देख रहे हैं, सभी बहाली में हर जगह प्रश्न पत्र लीक किए जा रहे हैं। तो ये मैया सम्मान योजना 1000 दे के क्या हमारी वोट को खरीद सकते हैं? कतई नहीं। अगर ये जनता को चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2100 जो है सरकार बनते ही सभी महिलाओं को मिलेगा, और 5 साल तक मिलेगा। और ये झारखंड सरकार की घोषणा है, केंद्र की नहीं। झारखंड सरकार का मैनिफेस्टो में क्या क्या घोषणा है आपका? 5 प्रण, हम 5 प्रण, हम जिसको 5 बोलते हैं कि 5 गो हमारा मैनिफेस्टो है। 2,87,000 हम बेरोजगारों को बहाली देंगे, और 2 साल तक जो युवा वर्ग, जब तक हम नौकरी नहीं देंगे तब तक 2-2 हजार महीना देंगे 2 साल तक। उसके बाद है कि होली और दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर देंगे, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, और 21 लाख
अबुआ आवास के तर्ज पर ही 21 लाख जो बालू फ्री और 21 लाख लोगों को आवास देने का काम करेंगे। ये केंद्र की नहीं, ये राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग मीडिया चैनल के माध्यम से दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर बाबूलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो सभी लोगों को 21 लाख जो आवास देने का बात है वो होगा, और फर्स्ट कैबिनेट में 1.5 लाख नौकरी देने का जो सिलसिला वो प्रारंभ होगा और 2 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। लेकिन वो पंचतंत्र में सबसे बड़ा अभी राज्य का मुद्दा है घुसपैठ का, उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठ से कोई लेना देना नहीं है? ये तो कोर्ट का भी मामला गया, ये कोर्ट में भी मामला चला और सभी लोगों ने माना है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप देखे पाकुड़ जैसा घटना और कई जिलों में देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आप लोग यहाँ जो सवाल कर रहे हैं वहाँ के गरीब आदिवासियों से सवाल करना चाहिए, जो उनकी बहनें एक दूसरे कास्ट के लोगों से शादी करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है, उस पर विचार करना चाहिए। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, आज तक थे वो लोग कहते हैं कि आदिवासी का हम शुभचिंतक हैं। कैसा आदिवासी का शुभचिंतक है जो एक दूसरे के कौम आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है? इस बार जब क्षेत्र में जा रहे हैं, चूंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ता रहे हैं, कई बार विधायक को जिताए हैं, कैसा लग रहा है, संदेश कैसा मिल रहा है कि विकास का जो नाम पर वोट आप लोग मांग रहे हैं या फिर नई तरीके से विकास करने की बात कह रहे हैं? हम लोग मुख्य बात है, राज्य सरकार से जनता ऊब चुकी है और जब जनता ऊब चुकी तो बदलाव देखना चाह रहे हैं पूरे जनता, पूरे जमुआ विधानसभा ने पूरे राज्य में ही, तो बदलाव के पक्ष में मतदान हो रहा है। और हमारी मंजू कुमारी जी जो है अच्छे प्रत्याशी हैं, फर्स्ट बार चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इनके क्रियाकलाप और खास करके युवाओं में भारी उत्साह है और बुजुर्गों में भी। आज तक देखिएगा कि कुछ मामला राज्य सरकार भी अटका के रखे हुए ताकि ये चुनाव किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसले, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 100% झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेंगे और हमारे बाबूलाल जी का नेतृत्व जो हम लोगों को लग रहा है उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बाबूलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो जमुआ का विकास होगा, पूरे राज्य का विकास होगा। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में बाबूलाल जी का सरकार बनती है या फिर जनता क्या तय करती है। हम पल पल आपको अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार।